चौंक गए हैं। समझना आसान है, लेकिन समझते हुए उस क्षण को महसूस करना और अपने अस्तित्व में ढाल लेना बहुत मुश्किल है। और जो इस मुश्किल सफर को आसान कर लेता है वो महाकुंभ में पहुंच जाता है। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है, इन्होंने कहा कि इन्हें हिंदी के कुछ शब्द आते हैं, तो हमने पूछा कौन से। आप खुद ही सुनिए, इन्होंने अगर हिंदी भी सीखी या हिंदी समझती भी है तो कौन से वो शब्द हैं। हिंदी, डू यू नो हिंदी? Namaste, namaskar, toda Hindi, sorry, Christina, Russia, Kumbh Mela, great country, Mera Bharat Mahan. I love India. India is in our heart. We wish India and Russia friendship and stop the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Om Namah Shivaya. Beautiful India, beautiful Kumbh Mela. Modi. Please, peace to this world, peace to Israel, peace to Gaza, peace to Ukraine, peace to Russia. Om Namah Shivaya. Hare Krishna, Krishna Hare. मैं इससे खूबसूरत इंटरव्यू, इससे खूबसूरत शब्द, इससे सार्थक शब्द और मान ही नहीं सकती कि महाकुंभ में आकर शांति सिर्फ खुद के लिए, आत्मा की शुद्धि सिर्फ खुद के लिए, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ खुद के लिए, लेकिन एक एक शब्द क्रिस्टीना आपके इस देश के लिए, विश्व के लिए, ये सोच यहाँ पर। थैंक यू सो मच। विदेशी श्रद्धालु भी लगातार महाकुंभ में आ रहे हैं और संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दंपति मौजूद हैं जो कि नीदरलैंड से आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में पहुंचे हैं। When you came here? Yes, I came here about a week ago, and I'm doing a trip around in India, and I came especially for this event because I think it's the most holy spiritual event worldwide, where so many people are coming. And you have taken the holy bath also? Of course, yes, I've taken the holy bath, yes. You have taken the holy bath. How Yes. you enjoyed? I enjoyed it very much with all the people. It was very busy, very crowded. I mean, here every day come as much people as we have in the Netherlands. We only have 18 million inhabitants. So it was an enormous, Spectacular. overwhelming atmosphere, I must say, yes. And you see people from all the states in India. You see people from Hindi, you see Muslims, you see Christians, and everybody is welcome here. So it feels so inclusive. I'm really impressed. I mean, I wish the whole world would be like that, and we would have peace. तो सुना आपने, जहाँ पर जो नीदरलैंड से विदेशी मेहमान आए हुए उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी इनको महसूस हुई है वो कहीं और कभी महसूस नहीं हुई। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है उसके बाद वो अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर पहुँच रहे हर देशी विदेशी मेहमान आस्था की डुबकी लगाने के बाद धन्य होते हुए नजर आ रहे हैं। देखा आपने यहाँ पर, जैसा कि हमारी जो सहयोगी हैं शबीना, वो भी क्रिस्टियानों से बात कर रही थी, क्रिस्टीना से बात कर रही थी, माफ़ कीजिएगा। और उनका ये कहना था कि पूरे देश के साथ ही साथ विदेशों में भी जहां पर वॉर हो रहे हैं वहां के लिए भी सुख शांति की वो मांग कर रही हैं ताकि शांति बनी रहे आसपास सभी देशों में। और इसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए भी जयकारे लगाए। भक्ति जिसने ना किया हो जिंदगी किस काम की, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। जहर के प्याले में तो देखी मूर्ति भगवान की, भक्ति जिसने ना किया हो जिंदगी किस काम की, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया, भक्ति करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया। फाड़ कर सीना दिखाया, फाड़ कर सीना दिखाया मूर्ति श्री राम की, फाड़ कर सीना
विनती श्री राम की। तो बहुत ही सुंदर आपने भजन सुना और साथ ही अब एक बहुत ही खास खबर है, जहां एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स महाकुंभ में पहुंच गई। वो महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगी। लॉरेन पावेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। वो हमारी परंपराओं के बारे में सीखना चाहती हैं। उन्होंने लॉरेन पावेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। तो इस महाकुंभ पर मौनी बाबा क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। मंगल हो सभी का। ऐसी पवित्र कामना के साथ महाकुंभ 2025 के पहले स्नान का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में से ही पौष पूर्णिमा का सुंदर से लग्न हो गए हैं। बहुत योगों के साथ 144 वर्षों बाद लगने वाले इस महाकुंभ की दिव्य छटा में माँ गंगा की, माँ त्रिवेणी की गोद में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो गया है। सभी लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान महाकुंभ में मौनी बाबा पहुंचे हुए हैं और सभी से आस्था की डुबकी लगाए जाने की अपील के साथ ही यहाँ पर साफ सफाई को लेकर विशेष खुद भी ख्याल रखने की भी अपील की जा रही है। और आप देखिए कि अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सुबह से ही तकरीबन 5:30 बजे से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने की शुरुआत हुई और अभी भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। संगम में खासतौर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।